भगवते वासुदेवाय नमः। मैं आपका सूरज कुमार स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे ज्योतिष शास्त्र का कर्म से क्या रिलेशन है। अभी तक के वीडियो में आपने कर्म सिद्धांत देखा कि कर्म सिद्धांत क्या कहता है, कितने तरह के कर्म होते हैं और संचित कर्म में जितने भी कर्म स्टोर होंगे उसका जो भोग है वो जातक को करना है, अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों का ही। किसी भी जातक की जब मृत्यु होती है, मृत्यु के पश्चात 13 दिन के बाद उनको पुनर्जन्म मिलते हैं। कई बार 13 वर्ष भी लगते हैं, 130 वर्ष भी लगते हैं और 1300 साल भी लग सकते हैं, 13,000 साल भी लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उस आत्मा को अपने कर्म के अकॉर्डिंग योनि मिलती है या नहीं मिलती है। बहुत सारे फैक्टर है जो डिपेंड करेंगे, वैसे फैमिली, वैसे एनवायरनमेंट जहाँ पे जातक का जन्म हो और उसे पुराने कर्म को बैलेंस करने का मौका मिले। तो जब भी जातक का जन्म होता है, जन्म एक पर्टिकुलर समय पे होता है, पर्टिकुलर समय पे ग्रह और नक्षत्र की एक पर्टिकुलर स्थिति होती है, वो पर्टिकुलर जगह पे सिचुएटेड होता है, मतलब स्थिर होता है जन्म कुंडली में। वो जातक के पुराने कर्मों के आधार पे ही स्थित होते हैं। मान लीजिए किसी जातक का अपने भाई से अच्छे संबंध नहीं है, अच्छे व्यवहार नहीं है, तो जो आगामी जन्म होगा उसमें जातक के मंगल जो होंगे वो डेफिनेटली पीड़ित होगा। जातक की जन्म कुंडली में जो मंगल स्थित होगा वो डेफिनेटली पीड़ित होगा। जातक का जो जन्म कुंडली है उसमें तृतीय भाव भी पीड़ित होंगे। अगर पिता से संबंध खराब है तो आगामी जन्म जो कुछ भी होंगे, जिस भी योनि में होते हैं, उस योनि का जब जन्म कुंडली बनाएंगे तो नवम भाव और सूर्य पीड़ित होगा। भार्या से अगर संबंध खराब है तो आने वाले आगामी कर्म जो जन्म लेंगे उस जन्म कुंडली में सप्तम भाव और सप्तमी से पीड़ित होगा। तो ये चक्र चलता रहेगा जब तक कि जातक अपने पुराने कर्मों का जो भोग है उसको पूरा नहीं भोग लेता, अच्छे और बुरे कर्म दोनों ही। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास्ट कर्मास होते हैं, जो हमारे संचित कर्म है, उसका सीधा सा संबंध ज्योतिष शास्त्र से है। और ज्योतिष शास्त्र में जब जन्म कुंडली बनती है तो वो जातक के पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पे ही बनता है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया था, पूर्व जन्म का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ पिछला जन्म, पीछे के कई जन्म हो सकते हैं। 10 जन्म पीछे भी हो सकता है, 100 जन्म पीछे भी हो सकता है, 1000 जन्म पीछे भी हो सकता है, 1,00,000 जन्म भी पीछे हो सकता है। तो वैसे आगामी जो जन्म होंगे वो अगले जन्म भी हो सकता है, उसके अगले जन्म भी, क्योंकि बहुत सारे जो कर्माज है वो पेंडिंग है, बहुत सारे संचित कर्म हैं जो पेंडिंग है। उन सबको नलीफाई करना है, सबको जीरो करना है। जब सारे ज़ीरो हो जाएंगे उसके बाद ये जो जीवन और मरण का जो चक्र है उससे जीव को यानी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, जिसे आप स्लाइवेशन यानी मोक्ष कहते हैं। इसीलिए हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, चाहे वो वेद हो, पुराण हो, गीता हो, इसमें कर्म प्रधानता दी गई है। कर्म प्रधानता का मतलब ये है कि आपको कर्म करना है और कर्म काफ़ी सोच समझ के करना है। सोच समझ के तात्पर्य ये है कि आप अपने तरफ से कर्म अपने ख़राब मत करिए। जाने अनजाने में अगर कोई गलती होती है तो वो अलग बात है, क्योंकि इसका जो फल है वो डेफिनेटली आपको मिलेगा, चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म, दोनों का फल मिलेगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ आया होगा, इससे आपने कुछ सीखा होगा। तो अगर आपने कुछ सीखा तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें आगे के अपडेट्स के लिए। आज के लिए धन्यवाद।